किसी ने सच ही कहा है, वक्त की अहमियत तब समझ आती है जब वो हमें हमारी हदें दिखा देता है, और टूटना दरअसल ये बताता है कि आप बनने के कितने करीब हैं। नमस्कार दोस्तों, अद्भुत दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आपने कभी किसी बड़े क्रिएटर, बड़े बिजनेसमैन या किसी महान खिलाड़ी को देखकर सोचा है, यार ये लोग इतना ऊपर कैसे पहुंच गए? क्या इन्हें सब कुछ आसान मिला था? सच यही है, नहीं। आज की कहानी आपको बताएगी कि संघर्ष क्या होता है, दर्द क्यों जरूरी होता है और छोटी छोटी तकलीफें इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवा मूर्तिकार था। हाथों में छैनी और हथौड़ी और दिल में सिर्फ एक सपना, बेजान पत्थर में से भगवान को बाहर निकालना। एक दिन वो जंगल से होकर गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना शांत कि पत्ते की खड़खड़ाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े मजबूत पत्थर पर पड़ी। मूर्तिकार के मन में विचार आया, क्यों ना इससे एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। उसने अपना झोला नीचे रखा, गहरी सांस ली और हथौड़ी उठाई। जैसे ही पहला वार किया, पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार चौंक गया। पत्थर पर बस हल्की सी चोट लगी थी, जैसे कोई छोटा सा जख्म। पत्थर फिर बोला, मैं ये दर्द सह नहीं सकता, प्लीज मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार का दिल भर आया। उसने सोचा, जब पत्थर ही तैयार नहीं है तो जबरदस्ती क्या करना। वो उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखा। यह साधारण था मगर मजबूत। मूर्तिकार ने औजार उठाए और उस पर वार किया। दर्द तो इसे भी हुआ, लेकिन इस पत्थर ने कोई आवाज नहीं की। दूसरा वार, तीसरा वार। घंटे बीतते गए, दिन ढल गया, रात हो गई। पत्थर को काटा गया, घिसा गया, तराशा गया। दर्द असहनीय था, पर वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ये दर्द कुछ समय का है, लेकिन इसके बाद जो बनेगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और अंत में एक साधारण पत्थर एक अलौकिक मूर्ति बन चुका था। ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लगता था मानो ईश्वर स्वयं उसमें विराजमान हो। मूर्तिकार अपना काम पूरा कर गांव लौट गया। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि एक भव्य मंदिर बन चुका है, बस मूर्ति की कमी है। मूर्तिकार बोला, चिंता मत करो, जंगल में एक दिव्य मूर्ति है, उसे सम्मान से ले आओ। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ गए और उस मूर्ति को बड़े सम्मान से मंदिर में स्थापित किया। तभी किसी ने कहा, नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर चाहिए। मूर्तिकार को पहला पत्थर याद आ गया, वो पत्थर जो दर्द सहने से डर गया था। गांव वाले उसे लाकर मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब जरा दृश्य देखिए। अंदर मंदिर में लोग मूर्ति पर दूध चढ़ा रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हैं, और बाहर उसी पत्थर पर रोज नारियल फोड़े जा रहे हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, बाहर वाले पत्थर ने अंदर की मूर्ति से कहा, यार तू कितना खुशकिस्मत है, तेरी पूजा होती है और मुझ पर रोज चोट पड़ती है। मूर्ति ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्त, शुरुआत तो हमारी एक जैसी ही थी। अगर तूने उस दिन थोड़ा सा दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं। तूने कुछ पलों का दर्द नहीं सहा, इसलिए अब जिंदगी भर चोट सह रहा है, और मैंने उस दर्द को अपना भविष्य बनाने के लिए सह लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये कहानी मेरी भी है, आपकी भी। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। जब तक चोट नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसलिए अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, काम करने का मन ना करे, दर्द ज्यादा लगे, तो समझ लेना ऊपर वाला आपको तराश रहा है। डटे रहो, भागो मत। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार कहानियां, तो अद्भुत दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखकर जाना, नेवर गिव अप। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।